गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 औरतों ने बदली दुनिया, इस पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में प्रकाश डालेंगे। किस प्रकार उनका उद्देश्य, क्या उद्देश्य है। ये आपका अध्याय 5 लिखा हुआ, लेकिन चूँकि बुक के अनुसार ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन एक चैप्टर आपका नए सिलेबस के आधार पर काट दिया गया, इसलिए चैप्टर नंबर 4 ही है आपके दृष्टिकोण से। औरतों ने बदली दुनिया, वुमेन्स चेंज द वर्ल्ड। यहाँ पर इस चैप्टर का नाम औरतों ने बदली दुनिया इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ चीज़ों में, जैसे खेती के काम में, किसान के काम में, लोगों को इसी बात का केवल आभास रहता था कि पुरुष ही उस खेतों पर काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह भी पाया गया है उसमें महिलाओं का भी सहयोग रहता है, यानी महिला घर के कार्य के अतिरिक्त खेतों पर भी काम करती थी। जैसे यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है 2004 और 5 में, जिसमें दिखाया गया है कि भारत में 83.6% महिलाएँ खेतों में काम करती थी। उनके काम में जो थे वो थे पौधे को रोपना, यानी प्लांटिंग करना, खरपतवार निकालना, बीडिंग्स जो उसमें घास वगैरह उसको हटाना, फसल काटना, कटाई से हार्वेस्टिंग बोलते हैं, थ्रेसिंग करना, ये शामिल थे। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता कि महिलाएं भी इन कार्यों को करने में सक्षम थी, कर सकती थी। इसके अतिरिक्त अनेक लोग जो अधिकतर रूढ़वादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, उनका मानना होता था कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक कार्य कर सकते हैं और पुरुष और महिलाओं में अंतर स्पष्ट करते थे वो। तो इस प्रकार की प्राचीन कुछ रूढ़वादियाँ थीं, धारणाओं को में लोगों का विश्वास था। उनका मानना था कि पुरुष ही केवल डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं और उन्हीं को अध्ययन करना चाहिए, जबकि यहाँ पर बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए, अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता था जो लड़कों को मिलता था, क्योंकि उनका मानना था, वो दोनों में अंतर स्पष्ट करते थे कि पुरुष या लड़के इस कार्य को अच्छी तरह कर सकते हैं, बाहर के कार्यों को। अगला टॉपिक है इसमें अतीत में लिखना। सभी जानते हैं कि पूर्व में व्यक्ति है वो पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते थे, और इसी के कारण अधिकतर वो अपने परिवार के सदस्यों, जो उनके परिवार के सदस्य थे, उसी के आधार पर, यानी अधिकांश जो बच्चे होते थे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। यदि घर में खेती का काम हो रहा है तो बच्चे किसान से संबंधित कार्य करते थे, अगर मोची का काम हो रहा तो बच्चे उसी के काम को सीखते थे, क्योंकि पढ़ना लिखना उनके उसमें नहीं आता था। और उस टाइम लड़कियों की स्थिति महिलाओं की तो बहुत अधिक खराब थी, उनको अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। पुरुषों लड़कों को दी भी जाती थी, लेकिन लड़कियों महिलाओं के लिए बिल्कुल ही उनका सिर्फ क्या था, घर में रहें, घर के कार्यों को करें। यहाँ पर कुछ ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने इधर उधर छुप करके या किसी प्रकार से तो छोटी मोटी अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। जैसे ये रामचंद्री देवी जो पश्चिम बंगाल से रहने वाली थी, इन्होंने कुछ बंगाली भाषा के अध्ययन से करके एक आत्मकथा लिखी, आमार जीवन जीवन। उसमें उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में वर्णन किया, और 1858-1922 इनका कार्यकाल था। रमाबाई ये पुणे की रहने वाली थी, इन्होंने भी कुछ ऐसी ही शिक्षा ग्रहण करके कार्य किए। महिला शिक्षा से संबंधित रुकैया सखावत हुसैन थी, जो एक लेखिका थी, जिन्होंने इन कुछ अपनी शिक्षा प्राप्त करके किसी प्रकार से और शिक्षा किया, और उन्होंने कुछ प्रयास भी किए लड़कियों के लिए, कुछ स्कूल भी खुलवाए, क्योंकि वो चाहती थी जिस दौर से हम गुजरे उससे आगे की पीढ़ी की जो लड़कियाँ हैं वो उनका संघर्ष ना करना पड़े। एक लक्ष्मी लकारा जी, जिन्होंने झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार की महिला थी, जो उत्तरी रेलवे पहला परिवार महिला की इंजन चालक थी। यानी उन्होंने एक आदिवासी होने के कारण के उपरांत भी शिक्षा में कुछ शिक्षा प्राप्त करके और एक महिला इंजन चालक बन गई। ऐसा बहुत ही कम प्रतीत होता है कि ज़्यादातर जो इंजन चालक होते हैं वो पुरुष होते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा भी कर पाया। तो इसीलिए औरतों ने बदली दुनिया का जो ये टाइटल दिया गया वो इसी कारण दिया गया कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से महिलाएं भी आगे आईं। और एक
आता है कि भारत में हर वर्ष, हर 10 वर्ष के बाद एक जनगणना, जिसे सेंसस बोलते हैं, होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है और उसमें ये पता लगाया जाता है कि भारत में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो, उनके बारे में विस्तृत जानकारी की जाती है, उनकी आयु के बारे में, उनकी पढ़ाई, उनके कार्यों के लिए। यहाँ पर 2 बार की जनगणना का जो आकलन किया गया उसमें 1961 की जनगणना में पुरुषों का जो प्रतिशत था वो 40 था शिक्षित पुरुष से, जबकि महिला 15% थी। और उसी जनगणना के आधार पर 2001 में जनगणना में देखी, इसमें पुरुषों की संख्या 76% शिक्षित और महिलाएं 54%। तो यहाँ पर देखा कुछ परिवर्तन आया, यानी 61 के जनगणना के अनुसार 2001 में महिलाओं का जो प्रतिशत बढ़ा। तो यहाँ तक अभी मतलब कुछ सुधार हुआ, लेकिन उतना सुधार नहीं हुआ है जहाँ समानता का अधिकार अभी नहीं हो पा रहा है, जहाँ पर पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर हो जाए। लेकिन पूर्ण रूप से इस शिक्षा में प्रसार हो रहा है और शिक्षित महिलाएं की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2001 की जनगणना में से यह भी पता चला कि दलित जो आदिवासी थे और मुस्लिम लड़कियां की जो प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं होने की संभावना अधिक होती है, उनकी पूरी नहीं हो पाती है। उसके न होने के कारण बहुत सारे कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे ग्रामीण या गरीब क्षेत्रों में उचित स्कूल, बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीब क्षेत्रों में क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उचित स्कूल नहीं होता है। अगर स्कूल होता है तो शिक्षक सही नहीं होते हैं, या स्कूल घर के पास नहीं होने के कारण उनको नहीं भेजा जाता है। पढ़ाई का खर्चा भी उठाने में उनके जो अभिभावक होते हैं वो नहीं उठा पाते हैं, गरीबी का भी के सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारी कठिनाइयों के कारण जो है ऐसी इस प्रकार की जो आदिवासी और मुस्लिम लड़कियां होती हैं वो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती है पूरी। तो इसलिए यहाँ पर ये भी देखना पड़ता है, उसके कई कारण उत्पन्न होते हैं, इनके कारण उन्हें ऐसा करने। लेकिन फिर भी आदिवासी देखा गया कि आदिवासी महिलाएं कहीं ना कहीं अपना कार्य को अंजाम भी दे रही हैं। और एक महिला आंदोलन, यहाँ पर यह भी दिखाया जा रहा है कि महिलाओं आंदोलन यानी वुमेन्स मूवमेंट, महिला आंदोलन के माध्यम से भी कुछ महिलाएं लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार मिला है, क्योंकि वो कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो महिला संगठन चलाते हैं, जिनमें कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य आदि महिलाओं की स्थिति इनसे बेहतर कैसे हो सकती है। तो उन्हें कानूनी सुधार के लिए, उनके साथ होने वाली हिंसा से उन्हें निजात देने के लिए कानून बनाए गए। स्वास्थ्य संबंधित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें के लिए कानून पारित किया जाता है। तो कुछ ऐसे भी आंदोलन उनके किए जिसके द्वारा एक नए कानून का निर्माण किया गया और जिससे महिलाओं को और लड़कियों को कुछ क्षेत्र में आसानी से उन्हें जो परिस्थितियां को सामना करना पड़ा उनका सामना ना करना पड़े और उन्हें उससे निजात मिल सके। अब आता है औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया, क्योंकि ये स्वाभाविक है, अकेला व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से औरतों ने आपस में मिलकर के किसी भी ऐसे टॉपिक को लेकर के संघर्ष किया, जिसमें संघर्ष महिला का आंदोलन इसको कहा जाता है। इन आंदोलनों में कई पुरुषों ने भी महिला आंदोलनों का समर्थन किया है, क्योंकि कुछ पुरुषों का भी मानना है कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और समाज में उनको न्याय मिलना चाहिए, समाज के साथ पुरुषों के साथ मिलकर के वो कार्य करें। और कुछ ऐसे भी कारण आए हैं जिसमें घर के अंदर कुछ शारीरिक या मानसिक हिंसा भोग रही औरतें, जिनके लिए कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए 2006 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके माध्यम से घर में होने वाली शारीरिक या मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को उससे निजात मिल सके और उसका उल्लंघन, ऐसा कानून बना दिया गया जिसका उल्लंघन करने वाले को दंडित भी किया जाए। और इसी के साथ 1997 में एक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए। कुछ महिलाएं जैसे संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों में महिलाएं कार्य करती हैं या किसी कार्य के स्थान पर कार्य करती हैं, वहाँ पर उनके साथ किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न या उनकी भावनाओं के साथ कुछ ऐसे व्यवहार किए जाते हैं, उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। ऐसा करने पर उनको कानून लाना चाहिए और उसमें उन ऐसी महिलाओं को उसमें उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। औरतों के अधिकार के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का प्रमुख कार्य है, क्योंकि महिला आंदोलन से ही समाज को भी में बहुत सी जगह स्थान ऐसे होते जहाँ पर उनको जानकारी नहीं हो पाती समाज में, तो उनको समाचार माध्यम या इन आंदोलनों के माध्यम से जानकारी मिले सभी को, या गीतों के माध्यम से कुछ महिला संगठन
गीतों के माध्यम से या नुक्कड़ नाटक होते हैं, जो आए दिन जनसभाएँ होती हैं, उनके माध्यम से लोगों तक संदेशों को पहुंचा जाए, जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो और वो इन सभी समस्याओं में एकजुट होकर के ऐसे संघर्ष को आंदोलन के रूप में परिवर्तित करके और एक नए कानून की स्थापना कर सकें। उसके लिए महिला संगठनों का भी सहयोग मिलता है और महिला आंदोलन के माध्यम से उनको जागरूक करना, उनका विरोध करना और संघर्ष के लिए उनके साथ तत्पर रहना। इसी प्रकार से जो महिलाएं अपने हितों के लिए उसका उल्लंघन करने वालों को दंडित करवाया जाए। आज आपका ये टॉपिक ही समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।